मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने एक और डेंजरस टर्न ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान बैक्ड मिलिशियाज के टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की हैं। ये पहली बार है जब रियाद ने ओपनली ऐसे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट किया है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये स्टेप क्यों लिया? क्या ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है या मिडिल ईस्ट में एक नए कॉन्फ्लिक्ट फ्रंट की शुरुआत? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सऊदी अरेबिया का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में उसके ऑयल फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को ड्रोन से टारगेट किया गया। रियाद ने इन अटैक्स के लिए इराक बेस्ड ईरान बैक मिलिशियाज को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद अमेरिका और सऊदी फोर्सेस ने इराक में कुछ मिलिशिया साइट्स पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स किए। यूएस मिलिट्री ने भी कंफर्म किया है कि ये ऑपरेशन सेल्फ डिफेंस का फ्रेमवर्क में किए गए। इराक में कई पावरफुल आर्म ग्रुप्स एक्टिव हैं जो ईरान के साथ क्लोज टाइज रखते हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अल हक और दूसरे फैक्शंस शामिल हैं। ये ग्रुप्स इराक के पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिस्टम का भी हिस्सा हैं, लेकिन अमेरिका और गल्फ कंट्रीज इनमें से कुछ ग्रुप्स को डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं। सऊदी अरेबिया का आरोप है कि इन्हीं मिलिशियाज ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए उसके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को अटैक किया। सऊदी अरेबिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है। अगर उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और एनर्जी मार्केट्स पर तुरंत इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए रियाद अब सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर में नहीं दिख रहा, बल्कि एक्टिवली मिलिट्री रिस्पॉन्स भी दे रहा है। ईरान ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया है, लेकिन तेहरान बैक मिलिशियाज का इन्फ्लुएंस इराक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ईरान का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि रीजनल टेंशंस का सॉल्यूशन मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि डिप्लोमेसी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये दिखाती है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स अब और इंटेंस होते जा रहे हैं। इंडिया के लिए गल्फ रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा इसी एरिया से लेता है। लाखों भारतीय गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स और इंडियन इंटरेस्ट पर भी असर पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया के इराक स्ट्राइक्स ने एक बात क्लियर कर दी है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक कंट्री तक सीमित नहीं रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लिमिटेड रिस्पॉन्स रहेगा या रीजनल टेंशंस और बढ़ेंगे? आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए जंतर लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।